हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन में स्ट्रिंग्स डेटा टाइप कैसे हम डिटेल में पढ़े थे पूरा डेटा टाइप। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है पाइथन में करके। सबसे पहले ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लिस्ट का क्या होता है करके। लिस्ट एक कलेक्शन होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, जिसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ तो उसमें मैं इंटीजर टाइप का डेटा, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, बुलियन टाइप का डेटा या फिर ऐसे अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स मैं स्टोर कर सकता हूँ। इवन दो मैं एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी सेव कर सकता हूँ। ठीक है, यानी क्या होता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर लिस्ट को हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं यहाँ पर पाइथन में। अगर हमें यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है पाइथन में, जैसे कि हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा है, वैसे हम यहाँ पर लिस्ट में कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते। उसके पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और मैं जो प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ नई यहाँ पर, उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। ठीक है, साथ ही में अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी माय इंस्टाग्राम पेज, जिस पे मैं अलग अलग चीज़ें डालते रहता हूँ। कुछ रील्स भी डालता हूँ जो इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आगे। ठीक है, तो चलते हैं हमारे शाम पे सिस्टम पे डायरेक्टली। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया एल और यहाँ पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स डाले हुए इसमें मैंने। सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट है, उसके बाद इंटीजर टाइप है, फिर बुलियन है, और सॉरी फ्लोट है, फिर बुलियन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर किस टाइप का डेटा यहाँ पर स्टोर है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि हमने टाइप एक हमारा फंक्शन देखे थे जिसमें मुझे किसी भी वेरिएबल का में किस टाइप का डेटा अगर स्टोर है वो पता चलता है। ठीक, तो मैं क्या कर लेता हूँ, रन कर लेता हूँ सबसे पहले और पता चल जाएगा हमें कि यहाँ पर लिस्ट टाइप का डेटा स्टोर है। ठीक है, साथ ही में क्या कर देता हूँ, इस लिस्ट को प्रिंट भी कर देता हूँ। देख सकते हो मेरी लिस्ट जैसे कि वैसे पूरी प्रिंट हो रही है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस दिख नहीं रहे हमें। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करनी है, जैसे हमने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा था कि इंडेक्सिंग क्या होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। सेम इंडेक्सिंग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं हम लिस्ट में। जहाँ पर मेरा एलिमेंट जो होता है, सबसे पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग में एलिमेंट जो पहले नंबर पे होता है उसको इंडेक्सिंग 0 देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे होता है उसको इंडेक्सिंग 1 होती है और फर्दर ऐसी इंक्रीज होते जाती है। वैसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं हम, तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं इंडेक्सिंग देते वक्त, यानी -1 से स्टार्ट होगा इंडेक्सिंग और ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट है उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 1 पे एलिमेंट है मेरा कुछ इंटीजर टाइप। ठीक है, 1 2 1 3 4 करके रन करके देखते हैं कि सही में वही चीज़ प्रिंट हो रही है क्या। देख सकते हो आप, वही चीज़ प्रिंट हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कुछ नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ। हम -1 कर रहे हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग में। ठीक है, -1 में क्या आ रहा है, ट्रू प्रिंट हो रहा है। रन कर लेते हैं, ट्रू मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक एलिमेंट को अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग से एक्सेस किया है तो उसी एलिमेंट को मैं दूसरे इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस नहीं कर सकता करके। देखो यहाँ पर मैं वापस से 3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ट्रू प्रिंट होगा, देख सकते हो। और इसके पहले जो था हमारा उसको भी अनकमेंट करके मैं प्रिंट कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 बार ट्रू आ रहा है। यानी मैं एक ही एलिमेंट को मल्टीपल वे से एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो या फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग। उसके बाद चलते हैं स्लाइसिंग पे। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था स्ट्रिंग्स में स्लाइसिंग कैसे करते हैं करके। ठीक है, स्लाइसिंग यानी क्या होता है कि एलिमेंट्स को काटना होता है। जैसे मेरे पास ये लिस्ट है, इसको कॉपी करके मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे दिखता रहे कि लिस्ट हम कौन सी यूज कर रहे हैं करके। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, जो इंडेक्सिंग है मेरा, स्लाइसिंग क्या होती है कि सबसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एल वेरिएबल में स्टोर की हमारी सारी वैल्यूज। उसके बाद
सबसे पहले एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है मुझे, और फिर एंडिंग इंडेक्स होता है। ठीक है, यानी कहाँ तक के मुझे लिस्ट या फिर एलिमेंट चाहिए मुझे वहाँ के। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होता है नंबर का या इंडेक्स का, वो इंक्लूड होता है, यानी अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 नंबर पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा, लेकिन जो एंडिंग वैल्यू होती है ये एक्सक्लूड होती है हमेशा यहाँ पर। ठीक है, यानी जो 3 नंबर लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पर ट्रू आ रहा है वो प्रिंट नहीं होगा, यानी जो भी मैं इंडेक्स नंबर लिखता हूँ एंड में, उससे -1 तक के प्रिंट होता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट नेचर है यहाँ पर स्लाइसिंग का, हम वैसे ही यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 पे 1 2 3 4 और 3.54। देखो 2 चीज मिल रही है। मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड करता है और एंडिंग इंडेक्स जो है, यानी जो ट्रू आ रहा है वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। कहाँ तक के प्रिंट होगा, सिर्फ 3.54 तक के प्रिंट होगा, क्योंकि एंड वैल्यू हमेशा यहाँ पर एक्सक्लूड होती है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एडवांस स्लाइसिंग क्या होती है करके, मैं यहाँ पर एडवांस स्लाइसिंग को भी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद मुझे 4 तक के जाना है। ठीक है, और साथ में मुझे जंप करनी है वैल्यू बाय 2। ठीक है, इसका मतलब मेरा सबसे पहले x तक प्रिंट होगा, फिर 3.45 प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 4 तक के जा रहा हूँ मैं, यानी 0 1 2 3, 4th है नहीं, क्योंकि मुझे ट्रू को भी इंक्लूड करना था इस लिस्ट में। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया, वहां से ट्रू से +1 कर दिया मैंने, यानी 4 तक के, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी मैंने यहाँ पर 4 किया है। ठीक है, और लास्ट में क्या किया मैंने, 2 किया है, यानी मुझे 2 से उसको इंक्रीज करना है। जैसे मैं सबसे पहला एलिमेंट करता हूँ, यहाँ से अगर मैं दूसरा एलिमेंट गिनूँ तो 1 और 2 3.54, देख सकते हो आप, x तक और 3.54 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने कुछ मेथड्स देखे थे स्ट्रिंग में, वैसे ही यहाँ पर कुछ मेथड्स देखने वाले हैं हम लिस्ट में। लिस्ट में कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पर मार्क करके रखे हुए, सॉर्टेड क्या होता है, सॉर्ट क्या होता है, अपेंड क्या होता है, ये हम धीरे धीरे देखने वाले हैं इनसे। ठीक है, अभी हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर एक वापस से लिस्ट ली है मैंने एल नाम से। एल नाम से लिस्ट शायद मैंने ऊपर भी बनाई थी, तो थोड़ा ओवरराइड कर सकता है, मैं L1 ले लेता हूँ इसे। ठीक है, हर जगह L1 कर लेते हैं। ठीक है, क्या किया, L1 नाम से एक रैंडम लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें कुछ भी अरेंज नंबर्स नहीं है। ठीक है, सारे इंटीजर एलिमेंट्स है, लेकिन कोई भी अरेंज फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ मैं, इसे रन करके देख लेते हैं कि सबसे पहले ये ऐसे की ऐसे प्रिंट हो रही है या नहीं। जैसे हमने इसे बनाया है, हो रही है ऐसे ही प्रिंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसे क्या करते हैं, सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा हमें। फिलहाल सॉर्ट करके ये क्या किया है, L1 में ही स्टोर हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, जो सॉर्टेड है मेरी लिस्ट उसको प्रिंट कर रहा हूँ। देखो आप, असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करके मिला पूरा, यानी एक भी एलिमेंट बीच में कहीं पे नहीं आ रहा है, सब अपने अरेंजमेंट के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने जो सॉर्ट मेथड अप्लाई किया है, ये L1 के ऊपर अप्लाई किया है और ये L1 में ही स्टोर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मेरी ओरिजिनल जो लिस्ट है वो चेंज हो रही है सॉर्टेड लिस्ट से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं L1 को प्रिंट भी करता हूँ तो वापस से सेम चीज प्रिंट होने वाली है फिर। ठीक है, तो आपका ये जो पुराना सीक्वेंस था लिस्ट का, ये चेंज होके अभी कुछ इस तरह से अपडेट हो चुका है। ठीक है, इस चीज को वापस से मैं कर देता हूँ कमेंट और आगे बढ़ते हैं सॉर्टेड पे। ठीक है, सॉर्टेड क्या कर रहा है, जो मेरा L1 है उसी का सॉर्टेड करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो सेम चीज है जो हमने सॉर्ट में की, लेकिन सॉर्ट में क्या किया कि हमें अपडेटेड लिस्ट वहीं पे मिल गई। अगर मैं इसी के नीचे प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट करता हूं मैं L1 को,
ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखो, मेरा ये ओरिजिनल L1 है जो जैसे के वैसे प्रिंट हो रहा है, और ये मेरा सॉर्टेड L1 है। यहाँ यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं सॉर्टेड अप्लाई कर रहा हूँ L1 पे, तो मुझे एक न्यू लिस्ट क्रिएट होके मिल रही है, ना कि मेरी कोई जो पुरानी लिस्ट थी उसको कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस अकर हो रहे हैं न्यू लिस्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको सॉर्ट और सॉर्टेड में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रिवर्स करने की कोशिश करते हैं हम लिस्ट को। यानी जो मेरी एक्चुअल लिस्ट है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल लिस्ट क्या हमारी ये, ठीक है, इसी को अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। L1 पे अप्लाई करना था हमें, हमने L पे कर दिया। ठीक है, अगर L1 पे भी ध्यान दोगे आप तो हमारा सबसे पहले x तक था, फिर ये चीज थी, फिर फ्लोट एलिमेंट था और लास्ट में बुलियन था। यहाँ पर उल्टा हो गया पूरा। अगर मैं अभी L1 को कर रहा हूँ तो ये देखिए आप, रिवर्स हो चुकी है पूरी लिस्ट। ये लिस्ट देखिए आप, नीचे वाली लिस्ट देखिए, दोनों का आउटपुट अलग है, यानी पूरा रिवर्स हो चुका है। आई होप आपको रिवर्स भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपेंड देखते हैं हम, अपेंड क्या करता है करके। अपेंड एलिमेंट क्या करता है, तो किसी भी वैल्यू को अपेंड करने की कोशिश करता है ये, यानी अगर कोई भी वैल्यू मुझे ऐड करनी हो लिस्ट में, नहीं, ठीक है, एक बार अगर मैंने लिस्ट बना ली, उसके बाद अगर मुझे कोई भी वैल्यू अगर लिस्ट में ऐड करनी हो तो हम क्या करते हैं, अपेंड मेथड का यूज करते हैं, जिसमें जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो एंड ऑफ द लिस्ट में जाके ऐड होगी। जैसे अभी आप देख सकते हो मेरे पास एंड ऑफ द लिस्ट 7 एलिमेंट है। ठीक है, 7 है। अभी जैसे मैं अपेंड को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यानी 100 को ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद अपेंडेड वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ L1 की। देखो क्या हो रहा है, 100 ऐड हो गया एंड ऑफ द लिस्ट में। इसके पहले मैं बताया आपको कि 7 लास्ट एलिमेंट है, लेकिन हमने 100 को ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज करते हैं यहाँ पर। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लिस्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी एलिमेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा पूरा एक लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो पूरी लिस्ट मिल रही है यहाँ पर ऐड होगी, ना कि एक एक एलिमेंट ऐड हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज, एक और बात है, एक बार में आप एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हो यहाँ पर। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करना चाहोगे तो आपको एरर मिलेगा। क्या एरर मिल रहा है कि अपेंड टेक्स्ट एक्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, जहां पर हमने 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हो या फिर एक ही लिस्ट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको अपेंड भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद इंसर्ट करते हैं। अपेंड तो हमने देखा कि एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होता है करके, लेकिन इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट थोड़ा सा अलग है अपेंड से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा L1 था, ठीक है, L1 को वापस कॉपी करके ले आते हैं नीचे, थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा L1 है। L1 पे क्या कर रहा हूँ मैं, इंसर्ट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। इंसर्ट में 2 चीजें देनी होती है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर देना होता है और उसके बाद जो भी एलिमेंट ऐड करना है मुझे वो देना होता है। यानी अगर मैंने इसके पहले अपेंड मेथड का यूज किया है तो वहां पे एंड ऑफ द लिस्ट कोई भी एलिमेंट ऐड होता था, लेकिन यहाँ पर इंडेक्स में क्या हो रहा है कि मुझे बीच में कहीं पर भी अगर कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 3 पे 500 ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडेक्स नंबर 3 का हो गया ये 0 1 2 3, यानी 2 की जगह पे मैं 500 को ऐड कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 हटे कहीं नहीं जाने वाला है। 2 सिर्फ क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा और आगे बढ़ जाएगा थोड़ा। यानी 7 और 2 के बीच में हमें 500 डाल रहे हैं यहाँ पर और 2 आगे बढ़ रहा है, 2 यहाँ से डिलीट नहीं होने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंसर्ट वाली लिस्ट को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। L1 है हमारा, देखो यहाँ पर 2 कहीं पर भी नहीं गया है, 2 यहीं पर है हमारा। ठीक है, और 500 ऐप यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेम चीज करते हैं हम, 999 इंसर्ट कर रहे हैं L1 में, जो कि है पोजीशन नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे हम L1 पे करना है, सॉरी। ठीक है, इंडेक्स नंबर
2 पे हमें 999 ऐड करना है, 999 भी ऐड हो गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई और आपको इस सीरीज में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिमूव क्या करता है करके। ठीक है, हमारे पास रिमूव में हमारी इस लिस्ट में 7 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 7 को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और बाद में 11 को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 11 मेरा और रन कर लेते। तो देखो पहली बार जहाँ पर 7 मिला है वहाँ पर 7 को रिमूव कर दिया गया है। हमारे पास 2 7 थे, लेकिन पहली अकरेंस में 7 जहाँ पे मिल रहा है वहाँ से 7 क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, एक और बार करते हैं हम 7। अभी देखना कि ऐसा है कि मल्टीपल आइटम्स अगर आप डिलीट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर तो मल्टीपल आइटम्स डिलीट नहीं होते हैं। ठीक है, एक बार में जब ऐसे लिस्ट को सर्च किया जाता है तो पहली अकरेंस में जहाँ पर एलिमेंट मैच किया वो रिमूव हो जाएगा। फिर एक और बार किया मैंने तो दूसरा भी एलिमेंट रिमूव हो गया। पहली बार में पहली अकरेंस में जो मिला और दूसरी बार में जो बचा हुआ 7 था वो भी डिलीट हो चुका है यहाँ। ठीक है, तो रिमूव भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं और पॉप करते हैं। ठीक है, L1 पे अप्लाई कर रहे हैं हम हमारा पॉप। देखते हैं पॉप करता क्या है। तो सबसे पहले इस लिस्ट को भूल जाओ। ठीक है, एक बार पॉप चला रहे हैं हम, उसके बाद चेक करेंगे कि हो क्या रहा है करके। L1 डॉट पॉप प्रिंट नहीं करेंगे हम, L1 डॉट पॉप करेंगे, उसके बाद L1 को प्रिंट करेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है। ध्यान से देखेंगे तो 8 के बाद हमारे पास 7 है यहाँ पर। पॉप ने क्या किया, जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया। पॉप क्या करता है हमेशा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसने अपने पास पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और हमने L1 को प्रिंट किया, यानी यहाँ से हटके पॉप एलिमेंट कहाँ गया, 7 पॉप में आ गया। अगर सेम अप्लाई करूँ मैं पॉप यहाँ पर, अभी इस वक्त क्या कर रहा हूँ, पॉप के पास जो एलिमेंट है वो प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस स्टेज पे 7 है इसके पास। ठीक है, और इस स्टेज पे क्या हो गया, 8 आ गया, यानी पहली बार जो एलिमेंट था उसको छोड़ दिया। चलो आसान करते थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर पॉप करने के बाद 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या बोला था मैंने कि लास्ट में जो एलिमेंट होता है उसको पॉप होल्ड करके रखता है थोड़ी देर के लिए, जब तक कि अगला पॉप नहीं चलता है। अगर अगला पॉप चलेगा तब 7 को रिलीज किया जाएगा और जो 8 है उसके बाद उसको पकड़ा जाएगा, यानी 7 को वापस से लिस्ट में नहीं डालता है वो। 7 को कंप्लीट डिलीट कर देगा और 8 को अपने पास होल्ड कर देगा, जो कि हमें ओरिजिनल लिस्ट में नहीं मिलेगा बाद में। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, सिर्फ एलिमेंट डिलीट करने का भी काम कर सकता है बोल सकते हो आप, या फिर एलिमेंट को पकड़ के भी रखता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं और काउंट परफॉर्म करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, काउंट पे हो क्या रहा है यहाँ पर कि मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, फ्रूट्स के नाम है जिसमें। ठीक है, और मैं उनके बीच में क्या कर रहा हूँ, काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी काउंट क्या करेगा कि मल्टीपल कितनी बार रिपीट हो रहा है कोई एलिमेंट, वो उसका काउंट मुझे परफॉर्म करके देगा, यानी काउंट करके देगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एप्पल और एप्पल 2 बार आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें ये जो कैपिटलाइज एप्पल है और आगे लोअर केस में एप्पल है, ये दोनों अलग अलग है। अगर यहाँ पर मैं एप्पल चेंज करके कैपिटल ए में कर दूँ तो अभी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा काउंट, क्योंकि मेरे पास अभी 2 एप्पल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे में ही हमने क्या किया, एक लेंथ फंक्शन का यूज़ किया। जैसे हमने स्ट्रिंग में भी लेंथ फंक्शन का यूज़ करा था कि टोटल कितने यहाँ पर एलिमेंट्स है, वैसे यहाँ पर मैं कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में वो पता चलेगा। यानी कितने एलिमेंट्स है देख लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। देखो 6 एलिमेंट काउंट करके बता रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। यहाँ पर मल्टीपल जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, रिपीटेड भी क्यों ना हो, वो भी काउंट किए जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। बहुत डिसेंट मैंने कोर्स का फ्लो रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एक्सटेंड क्या करता है करके। ठीक है, अगर मुझे कोई एलिमेंट
मल्टीपल बार ऐड करना हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंड का यूज़ करूँगा। यानी जैसे हमने देखा कि अपेंड में क्या कर रहे थे हम, एक बार में एक ही एलिमेंट को ऐड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा हूँ मैं, देखो जरा ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। ए डॉट एक्सटेंड ऑफ बी लिखा हुआ है मैंने, यानी मुझे ए वाले एलिमेंट में, ए जो लिस्ट है मेरा उसमें बी को ऐड करना है, ठीक है, और लास्ट में क्या करूंगा, मैं ए को प्रिंट करूंगा। क्यों, क्योंकि ये जो बी है वो ए में ऐड हो चुका है, तो ए क्या हो गया, अपडेट हो गया अभी यहाँ पर। और जब मैं ए को प्रिंट करूंगा अभी, तो मुझे यहाँ पर ऐड हुई हुई लिस्ट मिल रही है, जहाँ पर बी क्या किया है, बी ने एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड होके एक्सटेंड कर दिया अपनी लिस्ट, ठीक है। तो अगर मल्टीपल एलिमेंट्स आपको कभी ऐड करने हो तो आप लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हो। अपेंड में आप हमेशा हम क्या करेंगे, एक बार में एक ही एलिमेंट ऐड कर पाएंगे, इसलिए हम एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। आई होप ये भी चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स देखते हैं क्या क्या यूज होते हैं लिस्ट के साथ, ठीक है। ऑपरेटर्स पे दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जैसे दो ऑपरेटर स्ट्रिंग में भी यूज हो रहे थे, कॉन्कैटिनेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए वहां पर, वैसे यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं दो लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, इसका ऐड इन द सेंस कि मैं मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं स्टार ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ किसी भी लिस्ट का। ऐसा नहीं होगा कि मैं लिस्ट को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 किया मैंने, तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे करके, ठीक है। ऐसा कतई नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। दो लिस्ट मैंने बनाई है एक्स और जेड करके, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहा हूँ एक्स और जेड का, ठीक है। एक्स और जेड का कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करते सबसे पहले, तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों को मर्ज करके आंसर मिलेगा, ये देख लो, ठीक है। जेड में क्या हो गया, एक्स का कॉन्कैटिनेशन हो गया। उसके बाद अगर मुझे रिपीटेशन करना है, यानी मैं एक्स को 3 बार रिपीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। यहाँ पर ये नहीं होगा कि एक्स के अंदर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी करके। कई मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं, जब भी मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ क्लास में और ये क्वेश्चन करता हूँ, तो बोलते हैं कि जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, यानी उनका आंसर क्या होता है, ये जो 10 है वो 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा करके। ऐसा नहीं होता है, जो लिस्ट होती है ये मल्टीप्लाई 3 हो जाती है, यानी रिपीट होती है 3 बार। देखो यहाँ पर 3 बार एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन बोलते हैं। दो एलिमेंट लिए मैंने, L1 और L2, ठीक है। इसके पहले भी हमने L1 लिया था, तो यहाँ पर ओवरराइड हो जाएगा हमारा L1। अभी मैं इसे चेंज नहीं करता। क्या किया मैंने, 4 एलिमेंट L1 में लिए और 4 एलिमेंट L2 में लिए। अभी मुझे करना क्या है, इन दोनों का आपस में मर्ज करवाना है, ठीक है। यानी जो एलिमेंट नंबर 0 है इसका मुझे मर्ज करना है एलिमेंट नंबर 0 ऑफ L2 लिस्ट, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिप का यूज करेंगे। जिप क्या करता है कि जो एलिमेंट्स है उनको साथ में, यानी इंडेक्स नंबर 0 का एलिमेंट ऑफ L1 लिस्ट, इंडेक्स नंबर 0 ऑफ L2, इनके साथ मर्ज करेगा, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं हम डिक्शनरी क्या करते हैं करके, ठीक है। हमने प्रिंट नहीं किए इस चीज को, तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले। मैं प्रिंट कर लेता हूँ सबसे पहले। कहाँ पे किया हमने, LD में किया हुआ है, ठीक है। LD को मैंने प्रिंट कर लिया और चेक करते, यहाँ पर देखो 101 उसके साथ रोहित आया, 102 उसके साथ विराट आया और 103 उसके साथ जसप्रीत आया। अगर मैं इसी चीज को लिस्ट के फॉर्म में करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, प्रिंट करेंगे LL को, तब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर अंदर मुझे लिस्ट फॉर्म में मिल रहा है, ये पूरा ग्रुप क्रिएट होके मिल रहा है मुझे। यानी जो इंडेक्स नंबर 0 है ये दोनों साथ में हो गए, फिर ये इंडेक्स नंबर साथ में हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कभी ऐसा हो कि कोई एलिमेंट ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ 105 करके, ठीक है। और अभी हम चेक करते हैं कि क्या हो रहा है करके। अभी भी देखोगे आप, जहां तक के हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यानी दोनों लिस्ट में एलिमेंट्स मिल रहे हैं,
वहाँ तक के ही वो परफॉर्म हो रहा है, उसके आगे उनको छोड़ दे रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर 105 देखूंगा तो 105 यहाँ पर छूट गया है, ठीक है। क्यों छूट गया? क्योंकि यहाँ पर 4 ही एलिमेंट्स है, तो ये 4 ही एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म होंगे, 5वां एलिमेंट छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिस्ट वाला पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।